रहमतु व नुसल्लिही अला रसूलिही करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुजर्रब वज़ाइफ में खुशामदीद तमाम देखने वालों को मेरा अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम कोई वजीफ़ा तो नहीं बताएंगे, आज हम बताएंगे तहज्जुद का नमाज का तरीक़ा और इसके हवाले से जो भी सवालात हैं और जो कन्फ्यूजन्स हैं आज वो हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है, क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? तो हमने भी यही सुना है अपने बचपन से, ज़्यादातर यही लोग कहते हैं कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। आप इशा की नमाज़ अदा करके और फ़राइज़ उसकी अदा करके जब आप सोते हैं और फिर जब आप रात के आधे पहर, दूसरे या तीसरे पहर अगर आप उठते हैं तो वो आपकी तहज्जुद मानी जाएगी। वरना तहज्जुद अगर आप जाग रहे हैं लेकिन तहज्जुद का टाइम हो गया है तो आप पढ़ेंगे तो वो तहज्जुद नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तहज्जुद की नमाज़ के लिए कोई सोना ज़रूरी नहीं है। इशा की नमाज़ के फ़राइज़ अदा करने के बाद रात का जो दूसरा पहर होता है या सहर का वक्त जो होता है, उस टाइम में आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। अगर आप जाग रहे हैं और आपने देख लिया कि टाइम हो गया तो हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सो के उठने, मतलब आप सो गए और फिर आप उठे हैं रात के दूसरे या तीसरे पहर सहर के वक्त जो उठे हैं फजर की इसकी तहज्जुद की नमाज़ के लिए, तो उसका जो सवाब है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप अपनी नींद बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा पीक पर होती है हमारी नींद उस वक्त, बहुत सबसे ज़्यादा गहरी नींद भी उस वक्त होती है। तो आप उस नमाज से आप उस नींद से उठकर अपनी नमाज़ जब अदा करने के लिए उठते हैं, अपना गर्म बिस्तर छोड़ते हैं, अपनी नींद छोड़ते हैं, तो उसका तो सवाब ही फिर सबसे ज़्यादा है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा सवाब इसी बात का देते हैं कि अपनी नींद और अपना बिस्तर छोड़ के एक बंदा उठ के मुझसे मांगने अगर कुछ आ रहा है तो फिर ज़ाहिर है फिर अल्लाह ताला तो ख़ुद सुनते हैं। ख़ुद तो वो सारी ही दुआएं सुनते हैं, लेकिन ये वाली जो दुआ है ये इसलिए जल्द कबूल होने का कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर अल्लाह ताला का नज़ूल होता है तहज्जुद के टाइम, सहर के टाइम जो होता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि है कोई जो मुझसे मांगने वाला है, कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला है, कोई मुझसे दुआ मांगने वाला। तो ये इसमें तहज्जुद की नमाज़ में की जाने वाली कोई भी दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। अल्लाह ताला इसको सुनते हैं बहुत जल्द। और तहज्जुद तक हर कोई नहीं आता, तहज्जुद तक लाया जाता है, इंसान ख़ुद नहीं आता, अल्लाह ताला ख़ुद लेकर आते हैं तहज्जुद के टाइम, नमाज के टाइम अपने बंदे को। और बहुत अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह ताला उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर हमें कोई परेशानी आ जाती है तो ही हम ज़्यादातर सोचते हैं ना, कोई ऐसी जो हम चाहते हैं कि यार ये दुआ कबूल हो जाए, बस जल्दी कबूल हो जाए, तो इस वजह से हम पढ़ते हैं ना। लेकिन कोशिश ये करें कि अपनी ज़िंदगी में इस नमाज़ को बस शामिल कर लें हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। कुछ दिन मुश्किल लगेगी कि भाई उठना है, लेकिन जब आप उठेंगे और आपकी आदत बनेगी ना नमाज की, इस नमाज की, तो फिर आप देखिएगा अपनी ज़िंदगी में सुकून और मतलब अपने अंदर जो चेंज आएगा ना वो आप खुद से नोट करेंगे। आपके अंदर हलचल और बेचैनी और चीज़ें जो होती हैं ना बहुत सिमट जाती हैं, बस समझ लीजिए सुलझ जाती हैं। तो इस नमाज को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा था कि तहज्जुद में कितनी रकात होती है। सवाल नंबर 2, तहज्जुद में कितनी रकात होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तहज्जुद में बस 4 रकात आप पढ़ लें और बस हो जाती है तहज्जुद की। तो ऐसा नहीं है। तहज्जुद में सिर्फ 2-2 रकात करके आपको जो है वो अदा करनी होती है, या तो 8 या तो 12। क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अल्लाह के प्यारे रसूल, वो जो हैं उन्होंने हमेशा या तो कभी 8 रकात पढ़ी है या कभी 12, कम से कम 8 पढ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा 12। तो अगर आपके पास टाइम कम है, आप उठे भी हैं और फजर में आप देख रहे हैं कि भाई टाइम अभी कम है, तो हम सिर्फ 4 पढ़ सकते हैं या हम सिर्फ 2 पढ़ सकते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपकी मानी जाएगी। अल्लाह ताला सब कबूल करते हैं। अल्लाह ताला नमाज का कबूल करने का मामला सिर्फ अल्लाह का है, तो वो अल्लाह ताला ही इंसान की नीयत देखते हैं कि हाँ भाई वो उठा है मेरे लिए नमाज़ पढ़ने, मुझसे मांगने, तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो 2 रकात करके नमाज़ पढ़नी होती है।
تو یا تو آپ کم سے کم آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، دو پڑھ لیں، پھر 2 پڑھ لیں، 4 ہو گئی، پھر آپ نے اس کے بعد دعا کر لی اپنی. دعا کے لیے انسان چاہتا ہے بس زیادہ سے زیادہ وقت ملے ہمیں اس ٹائم میں، تو آپ دعا کر لیں، مطلب 4 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں. میں نے تو 2 بھی پڑھی ہے، میں نے 4 بھی پڑھی ہے، اور اس میں جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہمیشہ. تو اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ نے اس قابل سمجھا ہمیشہ. تو تہجد کی رکعت جو ہے وہ کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 12 ہے. کم سے کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 12. ٹھیک ہے. اچھا، اب تیسرا جو سوال ہوتا ہے وہ ہے تہجد کی نماز کا وقت کب ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ اب آخری جو بالکل فجر کی نماز سے بالکل پہلے کا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 12 بجے نہیں ہوتا. لائک ہم لوگ عشاء کی اگر ہماری اذان ہو رہی ہے آج کل 7:45 سے 8 بجے تک کے درمیان ہو جاتی ہے اذان، تو اگر 8 بجے اذان ہو رہی ہے تو 12 بجے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. 12 بجے سے 11 بجے سے آپ اس کا لگا لیں وقت شروع ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی جتنے بھی یہ بڑے علماء ہیں وہ سب یہی فرماتے ہیں کہ بس آپ نے عشاء کی نماز کے جو فرائض ادا کر لیے، آپ کا اس کے بعد تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. آپ اس کے بعد تہجد آپ چاہیں جاگ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس ٹائم. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ نہیں ابھی تو ٹائم نہیں ہوا، ابھی تو ٹائم ہوگا، کیونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے، اس کی کوئی اذان نہیں ہوتی ہے. فرض نماز نہیں ہے نا، یہ نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، اور یہ سب سے افضل نماز ہے. نفل نماز میں سب سے اوپر، سب سے اس کا درجہ سب سے زیادہ ہے، اسی لیے اس کی اہمیت اور اس کے فضائل بھی سب سے زیادہ ہے. تو اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہے تہجد کا سوال نمبر 3. تہجد کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ تو یہ نماز کا وقت ہوتا ہے عشاء کی، میں آپ کو لکھ دیتی ہوں یہاں پہ. عشاء کی نماز کے فرائض آپ نے ادا کر لیے، آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے کے بعد سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی وطر جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے عشاء کی نماز میں، وہ نہیں پڑھتے تھے، اور پڑھتے تھے وہ تہجد میں. 2 رکعت تہجد پڑھی، پھر 2 رکعت تہجد پڑھی، اس طرح 4 رکعت جب وہ تہجد کی پڑھ لیتے تھے تو پھر 3 وطر عطا کرتے تھے، یا کبھی 8 رکعت کی. انہوں نے کوئی چیز ایک لے کے نہیں چلے کہ بھائی 4 پڑھنی ہے یا 4 کے بعد ہی وطر پڑھنی ہے، 6 کے بعد بھی وطر پڑھتے تھے، کبھی وہ 8 کے بعد بھی. تو انہوں نے وطر ہمیشہ اپنی کبھی عشاء میں بھی پڑھ لیتے تھے اور کبھی تہجد میں بھی پڑھتے تھے. تو عشاء اگر آپ چاہیں تو اپنی وطر تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت پڑھی آپ نے، پھر 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ نے وطر ادا کر لی. تو اس کا بھی بہت بہترین اجر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اپنے کرم میں رکھیں. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین. چلیں، تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. اور اگر کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں پوچھیے. ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.